कौमी असम्बली के 6 और 7 सूबाई हलकों में सियासी दंगल सजने को तैयार। 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली के हलका 18, 96, 104, 129, 143 और 185 में इलेक्शन। सूबाई असम्बली के हलका PP 98, 115, 116 में ज़िमनी इलेक्शन। PP 73, 87, 257 और 269 में वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 18 हरिपुर में उमर अयूब के एहलिया शहरनाज, मुस्लिम लीग नून के बाबा नवाज खान उम्मीदवार। NA 129 में नून लीग के हाफिज नमान और PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 196 में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी उम्मीदवार। नवाब शेर हुसैन आजाद हैसियत में मजबूत उम्मीदवार। NA 104 में राजा दानियाल और आजाद उम्मीदवार। अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल होंगी। PP 116 में राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार का मुकाबला आजाद उम्मीदवार असगर अली कैसर से होगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे और फौज तीसरे दर्जे में होगी। पुलिस ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 20,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब का कहना है 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1032 को हसास करार दिया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील महफूज तरीके से कर ली। वोटर्स को हक राय दही के पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरुमीद। 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती हाईकोर्ट में दाखिल, गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल। सिंध हाईकोर्ट के बाहर भी वकला की हंगामा आई, पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने वकला को अंदर जाने से रोका था। वकला कन्वेंशन को उनको इजाजत न दी। सिंध हाईकोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस एजाज इसाक, जस्टिस उमर रिफत और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त दायर की। अपील सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। 27वीं तरमीम के बायस अपील आईनी अदालत में मुंतकिल की गई। 27वीं तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हदूद वाज़ेह है। तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। दूसरी जानिब जजेस ट्रांसफर के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। 5 जजेस ने अपील दायर कर रखी है। सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म, नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत तजारत ने ऑर्डर जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम की। कीमती धातु जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। रवा साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। वजारत तजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज के लिए मुअत्तल किया था। हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के खुसूसी ऑडिट का मुतालबा मान लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट पर विफाकी इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। तकनीकी मिशन पाकिस्तान बजट प्रोसेस के लिए अहदाफ पर अमल दरामद का जायजे के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट के अमल से मुतालिक दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटलाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी पर इत्तफाक। बजट का अमल शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायजा लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत मजीद मौसर निज़ाम बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेंगे। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के अमूर पर इजलास। रेलवे की बहाली, अपग्रेडेशन और दीगर अमूर पर सत्ताइश। वज़ीर रेलवे और टीम की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा रेलवे का निज़ाम मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
रेलवे निजाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इकदाम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे की जमीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शराकतदारी मॉडल अपनाने की हिदायत। रेलवे हुकाम की वजारती अमूर पर ब्रीफिंग। बताया इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। काज़किस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेल मंसूबे पर इब्तदाई काम हो रहा है। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय राफेल तबाह होने की एक और तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन योक लो ने कहा, गैर मामूली फजाई जंग में मुख्तलिफ ममालिक ने नजर रखी अफवाज को पायलट्स तैयारों मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का मौका मिला। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फजाई ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बाइस नहीं गिरे। पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत-ए-अमली ने उन्हें नाकाम बनाया। पाक भारत फजाई जंग का तजिया आलमी तवज्जो का मरकज रहा। माहिरीन के मुताबिक एक नायाब मौका था जिसमें पायलट्स लड़ाका तैयारों एयर टू एयर मिसाइल्स की कारकर्दगी को हकीकी जंगी माहौल में परखा गया। भारत का गोदी मीडिया कहीं की कड़ियां कहीं और मिलाने लगा। मोदी सरकार की खुशामद में अपनी नाअहली का मलबा अमेरिका पर डाल दिया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने तेजस तैयारा गिरने का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिका ने जहाज के इंजन की फराहमी में ताखीर की। तेजस के इंजन अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए हैं। अमेरिकी हुकूमत ने अगली जनरेशन के इंजन की डिलीवरी में सुस्ती की। जनरल बख्शी भी पीछे न रहे, सिंदूर 2 का शोशा छोड़ दिया। बोले, मालूम नहीं कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। हमें इंजन 2 साल पहले ही मिल जाना चाहिए थे। सरकार की नाअहली को अमेरिका पर डालने पर भारतीय अवाम भी हैरान। जाती, सियासी और मुआशी मफाद ने भारत को बंद गली में धकेल दिया। भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न इनाम निहाज स्ट्रैटेजी खुद मुख्तारी को बेनकाब किया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्मरान का रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार की मुकम्मल पसपाई। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। रिलायंस के रूसी तेल के सौदों की मालियत 33 अरब डॉलर से ज्यादा थी। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए मशरिक़ वुस्ता और अमरीका से महंगा तेल लेने पर मजबूर। अमरीकी मशीरों ने यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय पॉलिसियों को निशाना बनाया। अमरीकी माहिरीन का कहना है रिलायंस की रूसी तेल बंदिश भारत के अक़लीदी एनर्जी प्लेयर की तरफ से वॉशिंगटन के लिए अहम रियायत है। पाकिस्तान 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म कमेटी के सरबराह होंगे। पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अखराजात, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कमेटी हतमी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब, राना सनाउल्लाह कमेटी के रुकन मुकर्रर। मरियम औरंगजेब, आरिफ सईद और राना मशहूद भी कमेटी का हिस्सा है। पाकिस्तान आइंदा साल जनवरी में सैफ गेम्स की मेजबानी करेगा। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया कि आज मकफाते अमल है। वो जानते थे कि इनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तलाशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से दिया जाएगा। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। लोग तजावुज़ात उठाने पर भी नाराज हुए। कोई कह दे कि मैंने सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। मुमकिन है कि निचली सतह पर करप्शन कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से अपनी अथॉरिटी है। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लें।
सदर समेत किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। अब सरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई फॉर्म 47 के जरिए कब्जा करेगा तो मुज़ाहमत करेंगे। दाएं बाएं ATMs हों तो निज़ाम कैसे बदल सकता है। फिर सरबरा अंदर और जमात बाहर होगी। विरासत और ख़ानदान पर मबनी जमातें इनक़िलाब नहीं ला सकती। पुरअमन तरीके से निज़ाम की तब्दीली का शऊर बेदार करेंगे।